ओम नमो आदेश। आदेश आदेश। जय माँ कामाख्या। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष हनुमान जी का जंजीरा प्रयोग लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। बहुत से साधकों को मैंने ये कराया है। साधकों की अगर आप बात करेंगे तो अभी तक 250 लोगों को यह प्रयोग मैं पूर्ण रूप से संपन्न करा चुका हूँ। हम बात करेंगे किस तरह से यह प्रयोग करना है। हम बात करेंगे इस प्रयोग को करने से क्या प्राप्त होगा। हम बात करेंगे कि अपने जीवन में किस प्रकार से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर आपके आसपास में, आपके घर परिवार में किसी को प्रेत बाधा, भूत बाधा है, बार बार समस्या हो रही है, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। अगर किसी के ऊपर नज़र दोष लग गया है तो इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। अगर आपको भय लग रहा है, किसी को भय लग रहा है, कुछ ऐसी स्थिति जंगल में बन गई है, किसी एकांत स्थान पर, किसी स्थान पर ऐसी स्थिति बन गई है कि कुछ आपको लगता है कि कुछ समस्या यहाँ पर है, तो उस समस्या में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर घर में कुछ समस्या है तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। चलिए आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। सर्वप्रथम अच्छे से हनुमान जंजीरे को आप याद करें। यह प्रयोग आपको 21 दिन तक करना होता है। हनुमान जी के मंदिर में दिया अगरबत्ती जलाकर एक नारियल, गुड़, धना व चना आप रखें, भोग लगाएं। वहीं पर बैठकर 7 बार या फिर 21 बार इस मंत्र का जप करें। हनुमान जी से प्रार्थना करें, हे बजरंगबली, मैं आपके जंजीरे मंत्र का प्रयोग करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे बाबा आप सफलता सिद्धि प्रदान करें। और साधना में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जमीन पर सोना है गद्दा लगाकर, जहाँ पर आप जप कर रहे हैं वहीं पर आपको सोना है। और यह जो प्रयोग मैं आज आपको बता रहा हूँ, निश्चित ही मैंने भी इसका प्रयोग किया है और मैंने कुछ हद से ज़्यादा प्रयोग किया है। बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है, कुछ अनुभव भी इसमें आपको होते हैं। लगभग 10.5 फुट का बंदर भी आपको दिख सकता है। जिस समय मैंने किया था तो संतरी कलर का 10.5 फुट का बंदर मुझको दिखा था और मेरे साथ में उस समय क्या हुआ वो मुझे नहीं लगता है कि मुझे यहाँ पर बताना चाहिए। उन दिनों मैं गांव में रहता था और गांव में जो मकान बनते हैं वो थोड़े ऊंचे रहते हैं, 12 फुट में बनाते हैं, कोई 11 फुट में बनाते हैं, तो लगभग 10.5 फुट का मुझको कुछ समझ सकते हैं आप। तो अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर बताना चाहूँगा, इस प्रयोग को करने से कोई भी हानि नहीं होती है, कोई भी भय नहीं रहता है, वो कोई भी साधक को समस्या नहीं रहती है। इसको जप लेने से, इसकी सिद्धि कर लेने से हनुमान जी की सदैव आपके ऊपर कृपा रहती है, ये आप समझ लें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंदिर में आपको भोग वगैरह लगा देना है और घर पर आकर आप किसी भी समय से इसका जप कर सकते हैं। या तो इसका आप जप सुबह में कर लें या फिर इसका जप आप रात्रि में कर लें। आपको करना ये होता है, प्रतिदिन 21 दिन तक लगातार आपको प्रतिदिन 21 बार इस मंत्र का जप करना है। मैंने जब जप किया था तो मैंने प्रतिदिन 108 बार जप किया था।
और इसका जो विधान है वो प्रतिदिन आपको 21 बार जपना होता है, 21 दिन तक। आपको 2 अगरबत्ती, 1 दिया जलाना है, भुने हुए चने और थोड़ा गुड़ रखना है और 1 नारियल हनुमान जी के नाम का रखना है। प्रतिदिन आपको 21 बार जप करना है। इसी मंत्र का जप करके आप अपने कमरे में ज़मीन पर गद्दा लगाकर सो जाएंगे, ठीक है, और ऐसी जगह सो जाएंगे जो आपको डिस्टर्ब ना करे। इतना करने के बाद में 21वां दिन जब आएगा, उस दिन आप जप करने के बाद में एक हवन कर लेंगे छोटा सा। किसी भी मिट्टी के पात्र में अग्नि आपको जला लेनी है, या फिर अगर ये व्यवस्था आप ना कर पाएँ तो 4-5 ईंट आप लगा लीजिए और उस पर थोड़ा सिंदूर डाल लीजिए, क्षमा चाहिए, क्षमा करें। उसके ऊपर थोड़ा आप रेत डाल लें और उस पर आपको लकड़ियाँ रखनी हैं, उसमें अग्नि जला लेनी है। अब आपको करना क्या है कि थोड़ी 100 ग्राम लोबान आप ले आएँ। लोबान लाने के बाद में लोबान अपने सामने रख लें। नारियल को एक बार में तोड़ दें। नारियल का जो बीज होगा, ये जंजीरा पढ़कर उसको अग्नि में आपको डाल देना है। इतना करने के बाद में आधा नारियल घर परिवार में बांट दें, खुद खा लें। आधा नारियल के छोटे छोटे टुकड़े कर लें, उसको लोबान में मिला लें। जो गुड़ चना आपने रखा था, ठीक है, उसको भी उस सामग्री में थोड़ा मोटा मोटा करके आप अच्छे से मिला लें। अब आपको जंजीरे का मंत्र पढ़ना है और वो सामग्री अग्नि पर रख देनी है, छोड़ देनी है। मंत्र पढ़ेंगे और अग्नि पर छोड़ देंगे। आप इसका 21 आहुति आपको अग्नि में डालनी है, और अगर आप चाहें तो 51 आहुति भी आप डाल सकते हैं। मैंने जब किया था मैंने 108 आहुति डाली थी। मुझे सुनकर आप 108 आहुति ना डालें, आप केवल 21 आहुति ही आपको डालनी है हवन में, ठीक है। आप जंजीरा मंत्र पढ़ेंगे, थोड़ी सामग्री लेंगे, अग्नि पर रख देंगे, मंत्र पढ़ेंगे, अग्नि पर सामग्री रख देंगे। इतना आपको करना है। ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा और पूरे जीवन कार्य करेगा। इसकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए कभी भी ग्रहण काल, सूर्य ग्रहण काल अगर आते हैं तो उस समय आप इसका प्रयोग करना है। आपको इसका जप करना है। होली दिवाली अगर आती है तो उस रात्रि में आपको 21 बार इस मंत्र का जप करना है और 21 आहुति आपको डाल देनी है अग्नि में। इससे मंत्र की ऊर्जा बढ़ती रहेगी और मंत्र की जो शक्ति है वो कभी भी कम नहीं होगी, सदैव यह कार्य करता रहेगा। साल में कम से कम एक बार शुभ दिन में होली ग्रहण वगैरह, चंद्रमा, सूर्य ग्रहण जो भी पड़ते हैं या फिर दिवाली पड़ती है, तो उसमें आप एक बार रात्रि में इसका जप कर लें तो बहुत ही शक्तिशाली ये मंत्र रहेगा और तत्काल कार्य करेगा। अब बात करते हैं कि इसको अपने जीवन में प्रयोग कैसे करें। किसी भी निर्जन एकांत स्थान पर आप जा रहे हैं, कुछ ऊट पटांग चीज़ें आपके इधर उधर घूम रही हैं, किसी का आभास आपको हो रहा है कि कुछ चीज़ें तो हैं, कुछ इस जगह पर समस्या है, तो ऐसी स्थिति में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं कभी पहाड़ी क्षेत्र में जाता था तो मैं इसका प्रयोग करता था, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है कि इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, तो तत्काल वहाँ पर वो चीज़ें छोड़कर चली जाती थी। तो जैसे ही आपको कुछ लगे कि कुछ समस्या हो रही है किसी एकांत स्थान पर, निर्जन स्थान पर, इस मंत्र को आपको 7 बार पढ़ना है, या फिर एक बार भी अगर आप इस मंत्र को पढ़ लेंगे, ठीक है, और ताली आप मार देंगे तो तत्काल आपकी चारों दिशाओं से हनुमान जी के माध्यम से रक्षा रहेगी। एक प्रयोग ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लगता है कि घर में कुछ न कुछ ऊट पटांग चीज़ें प्रवेश कर रही हैं, कोई भेज रहा है, तो एक नींबू आपको लेना है, ठीक है। नींबू लेने के बाद में नींबू पर इसी मंत्र को 21 बार आपको पढ़ना है। मंत्र पढ़ेंगे, फूंक लगाएंगे, मंत्र पढ़ेंगे, फूंक लगाएंगे, और इसको लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने दरवाजे पर, घर के जो मेन गेट आपका है वहाँ पर आपको इसको लटका देना है। तो आपकी यह रक्षा करेगा परिवार की, ठीक है। कोई भी उस प्रकार की वहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाएगी। इतना आप कर लें। इसके साथ साथ में अगर आपको लग रहा है कि घर में किसी स्त्री पुरुष के ऊपर कुछ ऊट पटांग चीज़ आ गई है, कोई प्रेत आ गया है, कुछ समस्या आपको लग रही है, तो इस मंत्र को आपको
गिलास पर पढ़ना है, 1 गिलास पानी पर पानी लेंगे, 1 गिलास मंत्र पढ़ेंगे, फूंक लगाएंगे। ऐसा आपको 21 बार करना है और उस जल को लेकर आप उस व्यक्ति के ऊपर छींटा मारेंगे, तत्काल वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो प्रेत उसको छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसका अगर आप जो साधना आपने की है, इसके अलावा इसका अगर आप और जाप करते हैं तो धीरे धीरे हनुमान जी की कृपा होने लगती है, हनुमान जी से आप जुड़ने लगते हैं। और आपको पता होना चाहिए, जब हनुमान जी से आप जुड़ने लगते हैं तो दृष्टि खुलने लगती है, हनुमान जी आपका साथ देने लगते हैं, आपकी रक्षा करने लगते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है। हालांकि मैंने आपको आज जंजीरे का प्रयोग पूर्ण रूप से बता दिया है, समझा दिया है, आप समझ लें और इसको करें। मेरे कहने ना कहने से कुछ भी यहाँ पर होने वाला नहीं है। आप अपने गुरु जी से दीक्षा लें इसकी। ठीक है, और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। अगर इसको अच्छे से याद कर लेते हैं और इसको बोलते भी हैं तब भी यह कार्य करता है। ये प्रयोग मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बताया है जिससे इसकी ऊर्जा अधिक हो जाए। तो अपने गुरु जी से आप संपर्क करें, वो आपको बताएंगे। और इस प्रयोग में आपको रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना है। रुद्राक्ष की माला का आप प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने गुरु जी से रुद्राक्ष की माला सिद्ध करा लें। ठीक है, और इसका पाठ करें। अब बात करते हैं इसके मंत्र की। देखिए, मंत्र साधारण नहीं है और मंत्र कभी वीडियो के माध्यम से नहीं दिए जाते हैं। अगर आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमको लगेगा तो निश्चित रूप से हम आपको यह प्रयोग करा देंगे, संपन्न करा देंगे। आशा करता हूँ कि आज आपको जानकारी इस विषय में मिली होगी। आने वाले समय में एक प्रयोग मैं आपके समक्ष और लेकर आऊँगा जिसके माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश, नाथों को, पीरों को, उगड़ों को, कपालिकों को, सभी को आदेश आदेश आदेश। जय माता कामाख्या।